क्या बोलेंगे सर, हाथरस के अंदर 121 लोगों का भगदड़ में मृत्यु हो जाना, कहीं ना कहीं योगी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। अखिलेश यादव आज संसद से निकल के बोलते हैं कि ये देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बना चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं, पर 121 लोगों की जान चली जाती है और मुख्यमंत्री को होशो हवास नहीं रहता कि 121 लोग कैसे मर गए। देखिए, पहले तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है, ये कहीं पे भी हो सकता है। इसमें कोई किसी राजनीतिक पार्टी को इसमें दोष देना तो गलत। अगर किसी और पार्टी भी होती तो शायद मैं उसके लिए भी ऐसा ही कहता। लेकिन देखिए, ये बेशरम लोग हैं, आज ये सनातन के लिए इनका दर्द जाग रहा। 121 लोग मर गए, ये लोग कैसे मरे? 121 लोगों की मृत्यु हुई है तो ये क्या योगी आदित्यनाथ जी ने मारा है क्या उनको? आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि 121 लोगों की जो मृत्यु हुई उस पर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संवेदना अपनी प्रकट की और एकदम से प्रशासन को वहाँ भेजा और की पूरा पता करने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब जब वहाँ पहले से ही परमिशन 80,000 लोगों का था और 2.5 लाख लोग पहुंच जाएंगे तो फिर देखिए भगदड़ तो मचेगी। इतना बेशरम आदमी है अखिलेश यादव जो है वो। मैं उसको जी अब कहना छोड़ दूंगा, मैंने उसको जी कहना छोड़ दिया है, और ये राहुल गांधी को, क्योंकि मैं इनसे हो चुका हूँ त्रस्त। तो आप चाहते कि इस तरह की दुखद घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदना है, दुखद घटना है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी घोटालेबाजों से भरी पड़ी है और कांग्रेस तो खैर है ही है। उन्होंने 1947 से उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ गुंडई पाल रखे हैं, उन्होंने सिर्फ यूपी में गुंडई की है। नंबर 1 था यूपी गुंडई में, तो किसका हाथ था? ये अखिलेश यादव और इसका जो मरहूम पिता था, कहना नहीं चाहिए उनकी मृत्यु हो गई है, खैर देखिए मरे हुए के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो अखिलेश यादव है ये इतने बेशरम लोग हैं। इनकी सरकार में जैसे मैं आपको बता रहा था गुंडई और लूटपाट थी, सिर्फ दंगे लूटपाट, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जाए। इनके सारे नेता जेलों में रेप में बंद है समाजवादी पार्टी। माननीय जो मरहूम मुलायम सिंह यादव जी थे, इनके पिताश्री, वो ये कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार हो गया तो क्या हो गया, लड़के का आ गया होगा मन। मैं ये उससे ये पूछना चाहता, अब तो वो मर गए, मैं उनसे पूछना चाहता था कि नेताजी, अगर आपकी बहन बेटी की इज्जत कोई लूट ले तब भी आप यही कहेंगे क्या? तो क्या तब भी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी यही बोलेंगे? तब वो कहेंगे नहीं नहीं इसको फांसी पे लटका। मतलब उनकी माँ बहन बेटी की इज्जत है, लेकिन गरीब की माँ बेटी की इज्जत की उसकी कोई इज्जत नहीं। देखिए, यही उनका दोगलापन है, यही समाजवादियों ने हमेशा किया है। और वो ये लाल टोपी वाले अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये लाल टोपी वाले लाल कैंसर है देश के लिए। जब तुम कार सेवकों पे तेरा मरहूम पिता गोलियां चलवा रहा था, तब तुम्हारा सनातन प्रेम कहाँ गया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं। सनातन पे, राम सेवकों पे, कार सेवकों पे गोलियां चलवा दिया जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ईद में इनको टोपी पहनना जरूरी है, मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, लेकिन होली मनाने में इनको है कि होली नहीं मनानी चाहिए। अरे अब इतना पानी बर्बाद कर रहे हो, रंग इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें केमिकल है, इसमें दिवाली पे पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? यही समाजवादियों के बयान हैं। ये अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं, यादव कहते हैं, यदुवंशी हैं। इन्होंने मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थल है जो हमें वापस चाहिए, इन्होंने कितनी बात की आज तक उसकी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं देश की जनता से, यही इनका दोगलापन है। ये तो आप मुझसे अभी पूछ नहीं थे, मैं सारी रात आपको बता सकता हूं इनके दोगलेपन। देखिए, पहले तो मैं जो 121 लोग हैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। दुखद घटना कहीं पे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, पर वो जो बाबा जी थे जो लोगों को बकलाते फुसलाते थे, उन बाबा पे असली एक्शन होना चाहिए कि आप 80,000 की परमिशन लेके और 2.5 लाख के लोग कैसे गैदरिंग कैसे कर ली। और फिर वहाँ उनका साफ वो था कि अपनी सेना ही रहेगी, उनकी जो सेना है, जो उनकी सिक्योरिटी बनी हुई है, अंदर कोई नहीं आएगा, ना वीडियो बना सकता, ना फोटो खींच सकता। तो ये कहाँ की है? कौन सा बाबा है वो? ये ढोंगी बाबा हैं, और जो आपने देखा होगा तस्वीरें भी निकल के आ रही है कि इस अखिलेश यादव सत्संग में, बाबा के सत्संग में शामिल हो रहे हैं, बाबा को बहुत बड़ा भक्त बताने अपने आप को बाबा का, क्या बोलेंगे? देखिए, मेरे को तो लगता है कि अखिलेश यादव का उसमें कहीं ना कहीं रोल जरूर है। और देखिए, ये शंकाएं पैदा होती हैं, देखो कहीं ना कहीं योगी जी को बदनाम करने के लिए ये जरूर कहीं ना कहीं हथकंडे अपनाते रहेंगे। आप देखिए ना, एक बच्चा जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया मेरठ लोहिया नगर में, उसी दिन
जिस दिन रिजल्ट आया तो एक मुस्लिम ने सरेआम उसके बच्चों के सामने उसके रिवाल्वर से गोली मार दी। तो देखिए ना, इनकी हिंसावादी जो है ना, ये शुरू से रहे। इनको लड़ाना, ये जो गुंडे बदमाश पालना, ये इनकी गुंडाई हमेशा चलती रही है। अधिकारी इसमें संलिप्त है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका दायित्व बनता है, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जो भी अधिकारी इसमें शामिल है और उसने गलत काम करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और उस बाबा को भी नहीं छोड़ना चाहिए इन्होंने, कि जो बाबा इतने अंडरग्राउंड हो गया। अध्यात्म आप क्या सिखाता है आपको? दूसरों के भावनाओं को समझना है। आप अध्यात्म का ज्ञान, नारायण भगवान नारायण को भी बदनाम कर दिया उस आदमी ने। एक आदमी वीडियो, नारायण हरि का अवतार बता रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को भगवान नारायण का अवतार बन रहे, ऐसे शर्म कर दिया इसने ऐसे। और हिंदू सनातन में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। जो भी इस तरह के कर्म करते हैं ना, इनकी जो पूरी जन्म कुंडली खंगालनी चाहिए कि इनके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितना क्या है और वो कहां से आया इनके पास में। ये सारा खंगालने का विषय है, जांच का विषय है। मैं योगी जी से कहूँगा कि ये बाबा को भी बख्शना नहीं है। इनकी पूरी जन्म कुंडली निकालिए आप। और देखिए ना, पत्रकार महोदय जा रहे हैं वहाँ, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। तो इसका मतलब वो बाबा जो है उसी के अंदर अंडरग्राउंड है। मथुरा में भी ऐसे ही हुआ था। जय गुरुदेव थे, उनकी मृत्यु के बाद में उनका ड्राइवर उस सीट को हथियाना चाहता था। तो इन्होंने इतनी गुंडा, अखिलेश यादव और उनके गुर्गों ने इतनी गुंडागर्दी मचाई कि मथुरा में एसपी सिटी IPS वो भी मारे गए और सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाई इसी अखिलेश ने। वो तो बोल रहा है कि योगी जी सीधे सीधे जिम्मेदार है इसके लिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कानून व्यवस्था, जड़ व्यवस्था पूरी तरीके से खुल के सामने आ गया लोगों के सामने। भाई साहब, वो ऐसे ही जैसे ना लालू का लड़का नीट में, उसके PA का जैसे हाथ था और लालू के लड़के का भी हाथ है जैसे नीट हुआ था, इन्होंने जो घोटाला किया था। इसी प्रकार अगर गहराई से जांच की जाएगी तो अखिलेश यादव का भी उसमें नाम आएगा और इसके अखिलेश के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए अगर इसके नाम आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ था मथुरा में, इन्होंने जो 5,000 करोड़ की ज़मीन कब्जाई थी यादव परिवार ने, तो इनके इतने घोटाले काले कारनामे हैं कि यूपी की जनता इन्होंने त्राहिमाम मचा दी थी। अब मैं ये जो बाबा हैं जिनके सत्संग में ये हुआ 121 लोगों की मृत्यु हुई, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई नहीं, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये चीज़ें पहले उनको सोचना चाहिए। 12 से 17 में जो उनकी सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या था, उसमें अब में बदलाव में उनको नहीं समझ में आ रहा है। उस समय यही होता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा कोई गुंडा, बड़े से बड़े अपराधी माफिया नेता हो जाते थे। उसमें माँ बहनों की इज्जत लूट ली जाती थी, दुकानदारों को लूट लिया जाता था सरेराम। मतलब परीक्षाएं जो ही कहते हैं लीक हुई, तो इनके राज में खुद लेके कक्षा 8 पास अनिल यादव को लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बना के बैठा लेते इन्होंने। वहाँ पे कितनी धांधली इनके उसमें हुई है। ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं है, तो उस समय का ये अपनी पहले व्याथा बताएं। केंद्र सरकार का 3,500 करोड़ रुपया इन्होंने गबन किया उस समय 17 में, उसका हिसाब तो आज तक दे नहीं पाए। किसी 121 लोगों की मृत्यु होना किसी न किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी। जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, SIT का गठन हुआ और तुरंत अपने मुख्य सचिव और DGP को तुरंत घटनास्थल पे भेजा। आज स्वयं उसकी जानकारी के लिए स्वयं घटनास्थल पे पहुंच गए हैं। तो ये सबसे बड़ी मुख्यमंत्री का दायित्व है जो उन्होंने निभाया। वो 127 लोग जो दिखाए जा रहे हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है और वो उनके साथ खड़े हैं। जो मुआवजा है, जो उपचार है, उन्होंने तुरंत कल के कल इमीडिएट अनाउंस किया और अच्छी से अच्छी मतलब स्वास्थ्य के और उनकी जो सुविधाएं हैं तुरंत उपलब्ध कराई जाए, उस पर उन्होंने काम किया। ये राजनीति, ऐसी जो दुखद घटना, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत राजनीति नहीं करना चाहिए। खुद जो पहले हैं वो अपने पहले गिराबान में देखें कि हमने क्या किया, अब क्या हुआ है। आज का उत्तर प्रदेश है सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। तो उनको पहले 12 से 17 का अपना वो निकाल के डाटा निकालें और वो पहले देखें कि हमने क्या किया, हमने कितनों को लूटा, कितनों को क्या किया। आज वो जो बात करते हैं नौकरी बेरोजगारी की, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। नौकरी उन्होंने दिया है सिर्फ 5 जिलों को, इटावा, मैनपुरी, बलिया, गाजीपुर। 70 जिलों के स्टूडेंट या परिवार उनके वोट नहीं दिए थे या उनके बारे में नहीं सोचा था। आज देश का मतलब
मतलब जो सक्षम अधिकारी है उन्होंने कहा सिर्फ 5 जिलों में इन्होंने 25 साल का कोटा भर दिया है, तो प्रदेश उसमें जगह कहाँ पाएगी। तो 25 साल ये जो अधिकारी अच्छे पद पे वो कहते हैं भैया हम कहीं से भी 25 साल ये राज करेंगे, इनके जो भरे हुए लोग हैं 5 जिले के सिर्फ लोग हैं, हम कहीं भी जो भी करते हैं तो सिर्फ ही नहीं आते, चाहे बिजली विभाग में ले लीजिए, चाहे पुलिस विभाग में ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए। तो इन्होंने सिर्फ अपना और जो भी ये करते थे सिर्फ सैपाई का सोचते थे और ना कि पूरे उत्तर प्रदेश का सोचते थे। तो इनसे यही हमारा कहना है कि पहले आप अपने को सुधारिए तब अगले ब्लेम करिए।